राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम अस्त ग्रह की ही चर्चा करते हुए अंक जारी रखेंगे। जो अस्त ग्रह होते हैं, अस्त कैसे कहलाते हैं? जब जो होते हैं ग्रह सूर्य के ज़्यादा निकट आ जाते हैं। सभी जानते हैं कि सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जब ज़्यादा निकट आते हैं तो वो अस्त भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दूर होने पर भी अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अंशों के बारे में भी बात की थी, जिस प्रकार से 0 और 6 डिग्री तक वो अंश यानी 0 से 6 डिग्री आ जाना, सूर्य के बहुत निकट आ जाना है। उसी प्रकार 24 से 30 डिग्री टोटल अस्त कहा जाता है कि मतलब सूर्य से बहुत अधिक दूरी। बहुत बेहतरीन कंडीशन मानी जाती है 12 से 18 या 15 डिग्री को भी बेस्ट माना जाता है, जिसमें हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। कारण क्या है? अगर सूर्य के ज़्यादा निकट आ जाएंगे तब भी जो प्रकाश के अंदर वो दिखेंगे ही नहीं, या कह सकते हैं कि उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। सूर्य के इतने तेज में उनकी खुद की पहचान नहीं रहेगी। वहीं पर ज़्यादा दूर हो जाने पर, 30 डिग्री तक पहुंच जाने पर सूर्य की उन पर तेज या प्रकाश ही नहीं आएगा तो भी वो प्रकाशमान नहीं कहलाते। तो इसमें किसी हद तक 10 डिग्री के बाद, सूर्य से 10 डिग्री के बाद ज़्यादातर ग्रहों को थोड़ा अच्छे में काउंट किया जाता है। यही डिग्रियाँ दर्शाती हैं कि ये जो है बाल्यावस्था है, ये युवा अवस्था है, बेस्ट रिजल्ट वाली, और इसी प्रकार से चीज़ें हैं। पर प्रभाव किस प्रकार से देखते हैं? जैसे कि अस्त ग्रह अगर पहले भाव का मालिक, जैसे कि इस चार्ट में शनि जो है पहले भाव के मालिक है, यदि वो अस्त कंडीशन में आ जाते हैं तो बेसिकली हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमें इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित होता है। अस्त में क्या होगा? इम्यूनिटी या सारी चीज़ें अच्छी जब होंगी जब हमारे जो लगन है वो अच्छी कंडीशन में होंगे। लगन की विशेषता को लेकर पहले भी सभी लगनों पर डिटेल में वीडियो मौजूद हैं, आप अपने लगन के अनुसार चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से सेकंड भाव यानी गुरु का, मीन राशि दी हुई है गुरु, अगर वो अस्त हो जाते हैं तो इस भाव में हम देखते हैं कुंभ लगन में 11वें और दूसरे भाव के हैं तो धन की स्थिति दिखाते हैं। अगर इस स्थिति में हमारा गुरु अस्त हो जाता है तो हमें धन की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे धन भाव और लाभ भाव के मालिक हैं। उसी प्रकार अगर चतुर्थ भाव अस्त कंडीशन में, जैसे कि यहाँ पर शुक्र दिया है, यदि वो अस्त होता है तो शुक्र के फलों की हानि होती है। शुक्र में ये कह सकते हो अगर 4th हाउस है, आपके सुख का भाव है, आपकी वाहन, गाड़ी, भवन, माता सुख, इन सभी चीज़ें प्रभावित होंगी। अब ये जो है देखना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रह हमारे अस्त हैं उनके फल में हमें कमी देखने को मिलती है, लेकिन उन्हीं ग्रहों के अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। जैसे गुरु अगर अस्त है तो हम बड़ों का स्पेशली सम्मान करें, धर्म से जुड़ें, या फिर कुल मिला के अच्छा गुरु धारण करें, अच्छा ज्ञान धारण करें, बड़ों का रिस्पेक्ट करें तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब जो आती है वक्री ग्रह, वक्री ग्रह की बहुत ज़्यादा विशेषता है, क्योंकि राहु और केतु सदैव ही वक्री कहलाते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं और राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं। वक्री ग्रह को हम इस प्रकार से भी लेते हैं कि ये जो है, वक्री का मतलब उल्टा कहते हैं कि उल्टा तो ग्रह नहीं चलता, जिस प्रकार चलेगा वो वैसे ही चलेगा, लेकिन जो वक्री हो जाने पर उसके रिजल्ट उलट मिलते हैं। अब राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, इसके पीछे एक विशेष कारण ये है कि राहु और केतु विशेष फल देते हैं। जिनके अच्छे हैं तो वो क्या कहा जाता है कि उनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं। अगर वो नेगेटिव फेस कर रहे हैं तो वो अपने पिछले जन्म के ड्यूज़ को फेस कर रहे हैं। जैसा कि अब आप कुंडली शास्त्र या वैदिक शास्त्र से जुड़ते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि जो हमको चार्ट मिला है वो एक मार्कशीट मिली है। मार्कशीट जो भी हमने पढ़ाई करते हैं उसके बाद वो मार्कशीट मिलती है। तो इसी प्रकार से ये जो चार्ट डिसाइड होता है ग्रह नक्षत्रों की टोटल कैलकुलेशन के साथ, वो हमें कर्मों के अनुसार ही मिलता है। हमारा जीवन जो है एक कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। हमारा जन्म से लेकर हमारी हर चीज़ कैलकुलेट होती है। जो बहुत ज्ञानी लोग हैं
वो बहुत अच्छी कैलकुलेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट बताते हैं आपको। लेकिन ये सच है और बहुत ट्रुथफुल है कि जो भी हमारा चार्ट है वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा हमारे आत्मा और मन के कारक हैं। ये हमारे को बहुत गाइडेंस देते हैं, बहुत बल देते हैं। जैसे कि हमने सूर्य की और चंद्रमा की चर्चा की है कि मन में कितना बल है, सूर्य जो है कितना आत्मविश्वास है। तो जीवन को हम किस दिशा में लेके जाएंगे ये हमारे सूर्य और चंद्र बताते हैं। तो ये जो वक्री ग्रह कहलाते हैं, इनका संबंध हमारा पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार है। तो वक्री ग्रहों की विशेषता में और भी अंक पेश करूंगी। धन्यवाद।